महादेव का वह रहस्य जब यमराज भी झुक गए भगवान शिव के सामने। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। क्या सच में ऐसा हुआ था कि यमराज भी एक दिन भगवान शिव के सामने हार मान गए? क्या कोई ऐसा भक्त था जिसकी भक्ति ने मृत्यु को भी रोक दिया? आज की यह पौराणिक कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भगवान शिव की असीम कृपा का प्रमाण मानी जाती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा कि सच्ची शिव भक्ति इंसान के जीवन को कैसे बदल सकती है। अध्याय 1, ऋषि मृकंडू की तपस्या। बहुत समय पहले एक महान ऋषि थे जिनका नाम था मृकंडू। उनकी पत्नी का नाम मरुद्वती था। दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स, वर मांगो। ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें एक पुत्र चाहिए। भगवान शिव बोले, तुम्हारे सामने 2 विकल्प हैं। पहला, एक अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी पुत्र जिसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। दूसरा, लंबी आयु वाला लेकिन साधारण बुद्धि का पुत्र। ऋषि ने बिना देर किए पहला वरदान चुना। अध्याय 2, मार्कंडेय का जन्म। कुछ समय बाद एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। बचपन से ही वह भगवान शिव की पूजा करता था। उसके मुख से हर समय ओम नमः शिवाय का जाप निकलता था। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती गई, उसके माता पिता के मन में चिंता भी बढ़ने लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि उसका जीवन केवल 16 वर्ष का है। अध्याय 3, 16वां जन्मदिन। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब मार्कंडेय 16 वर्ष का होने वाला था। उस दिन उसने सुबह स्नान किया, शिवलिंग का अभिषेक किया और मंदिर में बैठकर पूरे मन से भगवान शिव का ध्यान करने लगा। उधर यमलोक में यमराज को समय पूरा होने का संदेश मिला। यमराज अपने पाश के साथ पृथ्वी पर पहुँचे। अध्याय 4, यमराज का आगमन। यमराज ने देखा कि बालक शिवलिंग से लिपटकर ध्यान में बैठा है। उन्होंने कहा, मार्कंडेय, तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, मेरे साथ चलो। लेकिन मार्कंडेय ने उत्तर नहीं दिया। वह केवल ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। यमराज ने अपना पाश फेंका, लेकिन वह पाश केवल बालक पर नहीं, शिवलिंग पर भी पड़ गया। महादेव का प्रकट होना। जैसे ही पाश शिवलिंग को स्पर्श करता है, पूरा मंदिर तेज प्रकाश से भर जाता है। धरती कांपने लगती है। आकाश में डमरू की ध्वनि गूंज उठती है और उसी क्षण शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट होते हैं। उनके तीसरे नेत्र से अग्नि निकल रही थी। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, यमराज, मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया? यमराज ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। अध्याय 6, शिव और यमराज का संवाद। भगवान शिव बोले, कर्तव्य आवश्यक है, लेकिन सच्चे भक्त की रक्षा करना मेरा धर्म है। यमराज ने सिर झुका लिया। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल का तेज दिखाया और यमराज पीछे हट गए। तब शिवजी ने मार्कंडेय के सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, आज से तुम चिरंजीवी हो, समय भी तुम्हें नहीं छू सकेगा। मार्कंडेय ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। कालांतक महादेव। इस घटना के बाद भगवान शिव को कालांतक महादेव कहा जाने लगा, अर्थात वह जो स्वयं काल, मृत्यु को भी रोक दे। यमराज ने भी भगवान शिव के सामने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कथा का अर्थ यह नहीं कि हर भक्त की मृत्यु रुक जाती है। इसका संदेश यह है कि सच्ची भक्ति मनुष्य को भय,
मोह और मृत्यु के डर से ऊपर उठने की शक्ति देती है। भगवान शिव अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। समापन। यदि आप भी भगवान शिव पर अटूट विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने शिवभक्त मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही पौराणिक रहस्यों और शिव कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।